Hello everyone, how are you all? Hello ma'am, I'm fine. Hello ma'am, what about you? Wait, अभी recording on नहीं हुआ. क्या सभी को स्क्रीन पे बुक दिख रही है? Yes ma'am. Yes ma'am. ओके बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे. वेट. ओके, और टॉपिक इज, आज की टॉपिक क्या है? हैबिटेट्स एंड एडॉप्शन. ओके, चलिए इसको मीट करते हैं. लास्ट समय जो भी आपको पढ़ाएगा सबको आ गया समझ में? Yes ma'am. चलिए हम लोग आगे से, यहाँ पे बेटा ये सब कंप्लीट हो गया था, हम लोग को यहाँ से रीड करना है. ये तो हो गया था कंप्लीट. कहाँ से रीड करना है? Yes ma'am. Adaptation से. अडॉप्टेशन यहाँ से तो हो गया था ना कंप्लीट. यहाँ से रीड करना है. Yes ma'am. ऑर्गेनिज्म, ये से रीड करना है ना? ओके बेटा. Yes ma'am. Yes ma'am. द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड हैबिटेट. वह स्थान जहाँ पे जीव जंतु रहते हैं वह उनका आवास कहलाता है. क्या कहलाता है? आवास. हैबिटेट मीन्स अ ड्वेलिंग प्लेस, अ होम. हैबिटेट का मीन्स होता है वह स्थान जहाँ पे वे रहते हैं, मीन्स उनका घर. द हैबिटेट प्रोवाइड्स, जो हैबिटेट होते हैं, आवास होते हैं, उनको क्या प्रदान करते हैं? फूड, भोजन, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स टू ऑर्गेनिज्म. जीव जंतु के लिए जो भी उनकी आवश्यकता वाली चीजें होती हैं वे सभी उनके जो आवास होते हैं प्रदान करते हैं. ठीक है, जहाँ उनका आवास होता है, निवास होता है. आगे देखते हैं. Several kinds of plants and animals live in the same habitat. Several kinds of plants, कई प्रकार के प्लांट्स, पौधे, एंड एनिमल्स, जानवर रहते हैं एक ही प्रकार के आवास में. ओके, कई प्रकार के एनिमल्स, प्लांट्स एक ही प्रकार के आवास में रहते हैं. ओके, ऐसे हम लोग जहाँ पे रहते हैं, हम लोगों का जो आवास हैबिटेट है, वहां पे देखिए हम लोग के साथ साथ एनिमल्स भी रहते हैं और प्लांट्स भी रहते हैं, है ना? क्यों? Yes ma'am. यस, तो हम लोग जहाँ पे रहते हैं वहां पे एनिमल्स भी रहते हैं, प्लांट्स भी रहते हैं. देन द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर सेड टू लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स. द प्लांट्स, पौधे, एंड एनिमल्स, जानवर, दैट लिव, जो कि रहते हैं, ऑन लैंड, भूमि पर, जमीन पर, आर सेड टू लिव इन टेरेस्ट्रियल. उनको हम क्या बोलते हैं? कहाँ पे रहते हैं वो? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट मीन्स होता है, क्या होता है बेटा? स्थलीय आवास. क्या होता है? स्थलीय आवास. Then some examples of terrestrial habitats. कुछ स्थलीय आवास के एग्जाम्पल हैं, जैसे कि आर फॉरेस्ट, जंगल हो गए, ग्रासलैंड, घास के मैदान, डेजर्ट, रेगिस्तान, कोस्टल, तटीय मैदान जो होते हैं, एंड माउंटेन रीजन, और पर्वतीय क्षेत्र. ये सभी क्या है? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स हैं, स्थलीय आवास. ओके, स्थल पे, यहाँ पे इन सभी पे स्थलीय आवास कहलाते हैं. देन आगे देखते हैं. ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ देखते हैं. द ओके, the habitat of plant and animals that live in water are called aquatic habitats. दूसरी तरफ हम देखते हैं ऐसे हैबिटेट जहाँ पे, वेट बेटा, माइक ऑफ करिए, बहुत आवाज आती है आपके यहाँ पे. Yes ma'am. ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ देखते हैं द हैबिटेट, ऐसे आवास ऑफ प्लांट, प्लांट के, एंड
एनिमल्स पौधों जानवर की दैट लिव इन वाटर जो कि कहाँ पे रहते हैं, पानी के अंदर रहते हैं, आर कॉल्ड एक्वेटिक हैबिटेट। इन हैबिटेट्स को हम क्या बोलते हैं, जलीय आवास। क्या बोलते हैं बेटा, जलीय आवास, जलीय आवाज। जो कि जल में रहते हैं। ऐसे प्लांट और एनिमल्स जो कि जल में रहते हैं वो उनका जलीय आवास कहलाता है, और ऐसे प्लांट एनिमल्स जो कि स्थल पर रहते हैं वह उनका क्या कहलाता है, स्थलीय आवास। मीन्स टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, aquatic habitats. Lakes, rivers and ocean are some example of aquatic habitats. Lakes हो गया, rivers and ocean, ये जो है क्या कहलाते हैं, ये कौन से आवास है, एक्वेटिक आवास है। ओके, जलीय आवास है। ऐसा समझो सभी को। Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. there are large variation among terrestrial habitats like forest, grassland, deserts, coastal and mountain region located in different parts of the world. There are large variation among terrestrial habitats. Terrestrial habitats है, स्थलीय निवास आवास है। इन सब में जितने भी आवास है भिन्नता पाई जाती है, में कुछ समानता अलग से ज्यादा भिन्न होते हैं, डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। जैसे फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, कोस्टल एंड माउंटेन, मैम आपकी आवाज ये सभी आवास जो होते हैं एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। कहीं से ज्यादा ठंडी होता है, कहीं से ज्यादा गर्म होता है। ओके बेटा, आवाज जा रही। Yes, Yes, ma'am. yes, ma'am. The organism, both plants and animals living in a habitat बेटा, आवाज जा रही है सभी को। Yes, ma'am. Ma'am. ओके बेटा, 1 मिनट। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। The organism, both plants and animals living in a habitats or its biotic components. इस पढ़ना है ना। द ऑर्गेनिक जो जीव जंतु होते हैं, बोथ मीन्स बोथ में दोनों, कौन कौन से आ गए, प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों आ गए। लिविंग इन अ हैबिटेट्स जो कि रहते हैं अपने आवास में, वह उनका क्या कहलाता है, इस बायोटिक कंपोनेंट, जैविक घटक कहलाता है। क्या कहलाता है, जैविक घटक। बायोटिक कंपोनेंट्स मीन्स जैविक घटक। आगे देखते हैं। द नॉन लिविंग कंपाउंड थिंग्स सच एज डॉग, जैसे कि नॉन लिविंग जो कंपाउंड थिंग्स होते हैं जिसमें जीवन नहीं होता, नॉन लिविंग होते हैं, निर्जीव वस्तुएं होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका हो गया रॉक्स, सॉइल, एयर एंड वाटर इन द हैबिटेट्स। बेटा आवाज जा रही है सभी को। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. The non-living things such as rocks, soil, air, and water in the habitats consult its abiotic components. यहाँ पे देखते हैं जो आपका हो गया, ये जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, निर्जीव वस्तुएं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल रॉक, सॉइल, एयर, वाटर, ये इनका आवास, ये अपने किसमें, इनको हम क्या बोलते हैं, अजैविक घटक बोलते हैं। मीन्स एबायोटिक कंपोनेंट्स, अजैविक घटक होते हैं ये। बायोटिक कंपोनेंट्स मीन्स जैविक घटक और अबायोटिक कंपोनेंट्स मीन्स अजैविक घटक। अजैविक आर सनलाइट एंड हीट, बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स। क्या जो सनलाइट होता है, प्रकाश होता है, वो किस में आएगा बेटा, बायोटिक या अबायोटिक कंपोनेंट्स, किस में आएगा? Biotic. महक, मैम एबायोटिक। ओके अबायोटिक।
We know that some plants grow from seed. हम जानते हैं कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि बीज से बढ़ते हैं. Let's look at some abiotic factors. चलिए हम जानते हैं उनके कुछ अजैविक घटक के बारे में and their effects, उनके प्रभाव के बारे में on seed as they grow into young plant. जो कि उन पे पड़ता है, प्रभाव क्या पड़ता है कि वे सीड से नए प्लांट बन जाते हैं. ऐसे कौन से अजैविक घटक पर उनका प्रभाव पड़ता है. एक्टिविटी नंबर 2, रिकॉल एक्टिविटी 5 इन चैप्टर 1. आपको चैप्टर 1 में जो 5 नंबर की एक्टिविटी है उसको याद करना है. क्या एक्टिविटी थी इसमें, किसी को याद है? चैप्टर 5 में फर्स्ट चैप्टर में एक्टिविटी 5 क्या थी बेटा? सीड्स के बारे में था ना, बारे में था. यस मैम. सीड के बारे में. यस. वी मेड स्पाउट, हमने बनाया था स्पाउट, अंकुरक बनाया था फ्रॉम मूंग एंड चना सीड. चना और जो मूंग के सीड का हमने अंकुरक तैयार किया था. व्हेन द सीड टर्न इनटू अ स्पाउट, जब जो बीज होते हैं स्पाउट में बदल जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं, इट इज सेड टू बी हैव जर्मिनेटेड. तो हम कहते हैं कि यह अंकुरित हो चुका है, जर्मिनेटेड हो चुका है. ओके. दिस इज द बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑफ अ न्यू प्लांट. या नए प्लांट के जीवन का शुरुआत होता है. ओके. सीड में स्पाउट निकलना, अंकुरण निकलना, या पौधे के नए जीवन की शुरुआत होती है. सबको आया समझ में? यस मैम. Yes, ma'am. कलेक्ट सम मूंग सीड. आपको कुछ मूंग के सीड को इकट्ठा करना है. कीप 20-30 सीड असाइड एंड सॉक द रेस्ट इन वाटर फॉर अ डे. इसमें से क्या करना, कीप 20 या 30 सीड आपको बगल में रख देना है दूसरी साइड में, एंड सॉक अप द रेस्ट इन द वाटर. और बचे हुए सीड को आपको पानी के अंदर एक दिन के लिए रखना है. ओके. आपको मूंग के कुछ सीड को लेना है. किसके? मूंग ही तो है. यस. 1 मिनट. तो उसमें से कुछ सीड को बगल रख देना, कुछ अलग से कर देना, और कुछ सीड को पानी के अंदर रख देना है. समझ में आया सभी को? यस मैम. Yes, ma'am. डिवाइड द सॉग सीड. जो सीड है डूबा हुआ पानी के अंदर, इनटू 4 पार्ट. इनको 4 पार्ट में डिवाइड करिए. आपने उसको एक दिन के लिए वाटर में रखा, फिर उसको 4 पार्ट में आपको डिवाइड करना है. देन कीप 1 पार्ट कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर. कीप 1 पार्ट, जो आपने अभी सीड रखा था वाटर के अंदर एक दिन के लिए, उसको आपको निकालना है. फिर निकालने के बाद आपको उसको 4 पार्ट में डिवाइड करना है. एक पार्ट तो आपका हो गया जो आपने अलग करके रखा है सीड को, एक पार्ट आपका वो हो गया. बाकी जो आपने एक वाटर में डाला था एक पार्ट, उसमें से आपको 4 पार्ट करना है सीड का. तो कुछ पार्ट को देखिए, कीप 1 पार्ट कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर. तो आपको एक पार्ट को रखना है कंप्लीटली पूर्ण रूप से सबमर्ज में डुबो कर रखना है पानी के अंदर. फॉर 3 and 4 days. 3 and 4 days के लिए आपको एक पार्ट को बिल्कुल पानी के अंदर दबा के रखना है, उसे डूबा रहे. ठीक है. देन डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राई सीड एंड दोज सबमर्ज्ड इन वाटर. डू नॉट डिस्टर्ब, आपको डिस्टर्ब नहीं करना है. जो ड्राई सीड है, सूखी हुई बीज है, जो सूखा है, बिल्कुल भीगा नहीं है, आप उसके अंदर रखोगे पानी के अंदर, तो उसमें से कुछ सीड जो है ऊपर रहेगा, जो कि पूरा भीगा नहीं रहेगा. तो उसको आपको डिस्टर्ब नहीं करना है. एंड दोज सबमर्ज्ड इन वाटर, जो कि घुल गए हैं उसमें से, उसको डिस्टर्ब नहीं करना, उसको ऊपर से रखे देना है वहां पे. कीप 1 पार्ट ऑफ सॉक्ड सीड इन अ सनी रूम. अब आपको एक पार्ट को आपने वाटर के अंदर रखा, अब दूसरे पार्ट को आपको कहाँ पर रखना है? सनी रूम, धूप वाले कमरे में. ओके. यस मैम. इन कंप्लीटली डार्क like a cupboard and does not allow any light to come in. Another in a completely dark region. एक आपको पानी के अंदर रखना है, एक पार्ट को आपको कहाँ पर रखना है? धूप में रखना है. और एक पार्ट को आपको रखना है रूम में, जहां पे बिल्कुल अंधेरा हो. जैसे कि आप रख सकते हो कबर्ड के अंदर. ओके. That do not allow
any light to come in, जहाँ पे प्रकाश की कोई सुविधा ना हो, कोई भी प्रकाश वहां ना पहुंचे, आपको ऐसी जगह पे रखना है एक पार्ट, सीड के एक पार्ट को। सबको आया समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. देन Yes, ma'am. का लास्ट पार्ट, अब जो बचा हुआ पार्ट, अभी 3 पार्ट हमने यूज किया, अभी 4 पार्ट हमने किया था ना, डिवाइड किया था 4 पार्ट में, अभी एक पार्ट बचा हुआ है। कीप द लास्ट पार्ट इन वेरी कोल्ड सराउंडिंग, जो लास्ट पार्ट है उसको रखना है जहाँ पे कोल्ड सराउंडिंग हो, उसका वातावरण बहुत ही ठंड हो, ऐसी जगह पे रखना है कि उसका जो वातावरण परिवेश हो बहुत ज्यादा ठंड हो। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. इन रेफ्रिजरेटर, आप कह सकते हो कि आप उसको फ्रिज में रख सकते हो, रेफ्रिजरेटर के अंदर, और विद आइस अराउंड देम, या तो आप उसके चारों तरफ बर्फ रख सकते हो, ऐसी जगह पे ठंड हो। जैसे आप फ्रिज के अंदर उसको रख सकते हो, या तो आप रखो कि उसके बगल में बर्फ रख दो कि बर्फ में बिल्कुल वो जमा रहे। देन रेंज देम एंड रिप्लेस द वाटर एवरी डे, आपको उसमें, आपने जहाँ पे रखा है इसमें प्रत्येक में डेली आपको पानी देना है, वाटर देना है, ठीक है, वाटर बदल देना है, फिर दूसरा वाटर उसमें देना रहेगा। व्हाट डू यू Yes, ma'am. नोटिस, आपने क्या नोटिस किया? आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिन बाद, डू द सीड इन ऑल द 5 कंडीशन जर्मिनेट अनफॉर्मली, डू द सीड, जो बीज है, ऑल द 5 कंडीशन में जो आपने रखा है, 5 परिस्थितियों में रखा है, जैसे कि आपने एक तो अलग पहले ही कर दिया था, किया था ना, क्यों? Yes, ma'am. एक को आप Yes, ma'am. एक पार्ट को आपने पानी के अंदर डाला था, फिर उसको आपने 4 पार्ट में किया, एक पार्ट फिर बिल्कुल भिगा हुआ पानी के अंदर, एक पार्ट धूप में रखा हुआ है, एक पार्ट जो है कहाँ पे रखा हुआ है, बिल्कुल अंधेरे कमरे में जहाँ पे प्रकाश ना जाता हो, और एक पार्ट कहाँ पे रखा हुआ है सीड का, फ्रिज के अंदर, ठीक है। कितने पार्ट हुए? 5 पार्ट डिवाइड किए, 5 पार्ट हो गए। तो देखना है कि जो 5 पार्ट है इसमें जो सीड है, क्या डू यू सीड द ऑल ऑफ द 5 कंडीशन जर्मिनेट अनफॉर्मली, क्या जो यहाँ पे 5 कंडीशन में आपने जो रखा है सीड, क्या वो सभी बराबर से अंकुरित हुए हैं? क्या बराबर से अंकुरित होंगे, सही से, सभी एक जैसे, सभी में अंकुरण होगा, सभी सीड में? बताइए। No, ma'am. नहीं होगा ना, अभी आगे देखते हैं। No, ma'am. डू यू फाइंड स्लोअर और नो जर्मिनेशन इन एनी ऑफ दिस, क्या आपने देखा कि इसमें से कई सारे पार्ट ऐसे हैं जिनमें कोई ही जर्मिनेशन नहीं हुआ, कोई भी अंकुरण नहीं हुआ है, या किसी में बहुत धीरे हो रहा है? डू यू रियलाइज दैट abiotic factors like air, water, light and heat are important for the growth of plant? Do you realize, क्या आप महसूस कर रहे हो कि दैट abiotic factor, जो अजैविक घटक होते हैं, लाइट जैसे कि एयर हो गया, वाटर, लाइट एंड हीट, हवा, पानी, प्रकाश और गर्मी, आर इम्पोर्टेंट, जो कि महत्वपूर्ण होते हैं, फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, पौधे के विकास के लिए जितने भी अजैविक घटक होते हैं इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। जितने भी अजैविक घटक होते हैं, जैसे कि एयर हो गया, वाटर, हीट, लाइट, ये सभी अजैविक घटक है ना। Yes, ma'am. तो ये सभी जो है जैविक घटक के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। इन फैक्ट abiotic factors are important for all living organism, आप कह सकते हो जो abiotic factors होते हैं, अजैविक घटक होते हैं, वे सभी लिविंग जो जंतुओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं इन सभी के लिए abiotic factors बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सबको आया समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. We find that organism exists in very cold as well as very hot climate. We find, हम देखते हैं, पाते हैं that जो organism जो जीव जंतु होते हैं exist in very cold as well as very hot climate, जो कि कोल्ड एंड हॉट, गर्म जलवायु में रह सकते हैं आसानी से। ओके, हाउ डू दे मैनेज टू सर्वाइव, ये अपने
सर्वाइव के लिए, अपनी जीविका के लिए कैसे उपयोगी अपने आप को कैसे ढालते होंगे, अपनी कंडीशन में कैसे रहते होंगे। यू एडॉप्शन इज द मेंटेन बाय व्हिच ऑर्गेनिज्म गेट वेल एडजस्ट टू द क्लाइमेट। जो आपका एडाप्टेशन होता है मीन्स अनुकूलन होता है या उनकी हेल्प करती है, जो जीव जंतु होते हैं उनको अपने क्लाइमेट जलवायु में अच्छे से रहने के लिए, उसके योग्य बनाने के लिए, एडजस्टमेंट करने के लिए, मीन्स समायोजन करने के लिए, और जो एडाप्टेशन होता है, अनुकूलन होता है, वह विशेष योगदान देता है। ओके Yes, ma'am. एडाप्टेशन डज नॉट टेक प्लेस इन अ शॉर्ट टाइम। जो एडाप्टेशन होता है, अनुकूलन होता है, वह कुछ समय के लिए नहीं होता। बिकॉज द एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ अ रीजन आल्सो चेंज वेरी स्लोली। जो क्योंकि जो अजैविक घटक होते हैं किसी भी क्षेत्र के, वे धीरे धीरे बढ़ते हैं। दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन नॉट अडॉप्ट टू दीज चेंजेस। ऐसे जीव जंतु जो कि अपने कैन नॉट अडॉप्ट these change die and only the adopted ones survive। ऐसे जीव जंतु जो कि अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते, अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते उस क्लाइमेट में, उस जलवायु में, उनका डेथ हो जाता है, वे मर जाते हैं। और ऐसे जीव जंतु जो कि अपने आप को समायोजित कर लेते हैं वो जीवित रहते हैं। ओके Yes, ma'am. वातावरण में, उस परिवेश में जो जीव जंतु अपने आप को एडॉप्ट, समायोजन कर लेते हैं अपने आप का, वही जीवित रह सकते हैं। जो नहीं कर पाते वे मर जाते हैं। ऑर्गेनिज्म एडॉप्ट टू डिफरेंट एबायोटिक फैक्टर्स इन डिफरेंट वे। जो जीव जंतु होते हैं एडॉप्ट, समायोजन करते हैं टू डिफरेंट एबायोटिक फैक्टर्स, अलग अलग जो अजैविक घटक होते हैं, इन डिफरेंट वे, अलग तरीके से उसमें अपने आप को समायोजित करते हैं। दिस रिजल्ट इन अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट हैबिटेट्स। इसका परिणाम क्या होता है कि अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म जो है पाए जाते हैं अलग अलग आवास में। इन डिफरेंट हैबिटेट मीन्स अलग अलग आवास में अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। आज सभी को समझ में? Yes, ma'am. जैसे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में दूसरे एनिमल, दूसरे जीव जंतु पाए जाते होंगे, और एबायोटिक जो आपका है हैबिटेट्स, वहां पे दूसरे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं कि सेम पाए जाते होंगे, एक जैसे? No, ma'am. अलग पाए जाते No, हैं। ma'am. अलग-अलग. अलग अलग। लेट्स लुक एट सम हैबिटेट। चलिए कुछ हैबिटेट्स के बारे में जानते हैं, आवास के बारे में, अंडरस्टूड द एबायोटिक फैक्टर्स, उसके अजैविक घटक के बारे में जानते हैं, एंड द एडाप्टेशन, और उनका जो अनुकूलन होता है उसके बारे में जानते हैं, ऑफ एनिमल्स, जो जानवर होते हैं, इन दीज हैबिटेट्स, इन आवास में जो एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं। चलिए हम उनके अजैविक घटक के बारे में जानते हैं कि वहां पे कौन कौन से अजैविक घटक पाए जाते हैं, और उनका एडॉप्शन कैसा होता है, उनका अनुकूलन कैसा होता है वहां पर। ठीक है, इसके पहले हम लोग इसको देखेंगे। Yes, यहाँ ma'am. पे जो फैक्ट राइट है Yes, ma'am. ओपन करिए। देयर आर सम चेंजेस दैट कैन हैपन इन एन ऑर्गेनिज्म ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम टू हेल्प देम एडजस्ट टू सम चेंजेस इन देयर सराउंडिंग्स। जो एडाप्टेशन होता है, अनुकूलन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म, जीव जंतु पर, वो कुछ समय के लिए होता है। ओके थोड़े समय के लिए होता है। Yes, ma'am. फॉर इंस्टेंट, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण हो गया, मीन्स इफ वी लिव इन द प्लेन एंड सडनली गो टू हाई माउंटेन रीजन। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम रहते हैं किसी प्लेन क्षेत्र में, प्लेन एरिया में रहते हैं, रीजन में रहते हैं, सडनली अचानक हम कहाँ पे गए, हम गए वहां से हाई माउंटेन, ऊंचे पर्वत पर, Yes, ma'am. क्षेत्र पहुंच गए हम, प्लान वहां पे रहते हैं, प्लान एरिया में जो है मैदान में रहते हैं, अचानक हम कहाँ पर गए, हिमालय पर गए, ओके माउंटेन पर गए। Yes, ma'am. हमें अनुभव हो सकता है डिफिकल्ट, कठिनाई का अनुभव होगा कि नहीं होगा बेटा? Yes, Ma'am, ma'am. इन ब्रीदिंग, किस चीज Yes. की कठिनाई होगी? ब्रीदिंग, सांस लेने में, एंड डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज, शारीरिक वर्क करने में। जो हम शारीरिक वर्क करते हैं, हमें शारीरिक वर्क करने में प्रॉब्लम हो सकती है फॉर सम डेज, लेकिन कुछ समय के लिए, ज्यादा नहीं, बस थोड़े समय के लिए। ऐसा होता है ना? क्यों कि हमेशा वही रहता है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. थोड़े समय के लिए होता है।
बाकी हम उसी में अपने आप को ढाल लेते हैं, फिर एडजस्ट कर लेते हैं, उसी परिवेश में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं कुछ दिन बाद। ऐसा होता है ना? क्यों? Yes, ma'am. Okay. We need to breathe faster when we are on high mountains. जब हम ऊंचे माउंटेन पे पहुंचते हैं, पर्वत पे पहुंचते हैं, तो हमें सांस जो हम लेते हैं हमें उसे तेजी से लेना पड़ता है। ओके, हमें सांस अपना तेजी से लेना पड़ता है। देन such small changes that take place in the body of a single organism over short period. जो ये कुछ चेंजेस बदलाव होते हैं किसी भी जीव जंतु में, ये कुछ समय के लिए होते हैं, उसके शरीर में कुछ समय के लिए वह ऐसा बदलाव हो सकता है वहां पे। टू ओवरकम स्मॉल प्रॉब्लम ड्यू टू चेंजेस इन द सराउंडिंग। अपने परिवेश में आपको कुछ समय के लिए कुछ समस्याएं उठानी पड़ सकती हैं। कहीं भी आप जाते हो जगह पर तो आपको वहां पे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कुछ समय के लिए, हमेशा वही नहीं रहेंगी। आप कुछ समय के लिए प्रॉब्लम आपको होगी, बाद में सही हो जाएगा। आर कॉल्ड, बेटा आपसे धात्री आवाज जा रही है? ओके। आर कॉल्ड एक्लाइमेटाइजेशन, different from the adaptation that take place over thousands of years. Wait. क्या देखते हैं? टाइम भी होने वाला है। चलिए, हम आगे कहाँ पे थे? हमें रीड करना है अ जर्नी थ्रू डेजर्ट, सॉरी डेजर्ट नहीं, डिफरेंट यहाँ पे है, अ जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट। यात्रा करनी है हमें अलग अलग प्रकार के आवास के बारे में हमें देखना है कि यहाँ पे अलग अलग आवास के बारे में जानेंगे, हम लोग यात्रा करेंगे। पहले हम कहाँ पे करेंगे? सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, पहले स्थलीय आवास की यात्रा करनी है। आप सभी को पहले स्थलीय आवास की यात्रा करनी है। ओके, आए समझ सभी को? क्यों? यस मैम। Yes, ma'am. जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में क्या क्या आते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्थलीय आवास। Ma'am, plant and animal. आवास। मैम स्थलीय आवास। मैम एनिमल। मैम जो जमीन पर रहते हैं। आपको बताना है सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, कुछ स्थलीय आवास, रहने की जगह जो होती है, स्थलीय जगह कहाँ पे कौन सा आवास हो सकता है? मैम फॉरेस्ट, डेजर्ट, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन्स एंड ग्रासलैंड। अभी आपने यहाँ पे रीड किया ना, यहाँ पे करवाया गया था, कहाँ पे गया? ये रहा। यस मैम। जैसे आपका हो गया यहाँ पे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में क्या क्या आएंगे, फॉर एग्जाम्पल ये रहे फॉरेस्ट, जंगल हो गए, ग्रासलैंड, डेजर्ट, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन, ये सभी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स हैं, मीन्स स्थलीय आवास। लर्न कर लेना, ठीक है? अभिरल बेटा आया समझ में? यस मैम। तो हमें पहले जानना है ओके टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स के बारे में। तो चलिए हम इसको रीड करते हैं, यहाँ से स्टार्ट है। फर्स्ट डेजर्ट, पहले हम डेजर्ट की यात्रा करेंगे, रेगिस्तान की यात्रा। We discussed the abiotic factors of a desert and the adaptation in camels. हम डिस्कस कर चुके हैं द abiotic factors, जो यहाँ पे अजैविक घटक होते हैं डेजर्ट में, ऑफ अ डेजर्ट, डेजर्ट के जो अजैविक घटक होते हैं इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर दिया है। एंड द एडाप्टेशन, और यहाँ के जो अनुकूलन होता है इन कैमल्स, जो कैमल्स होते हैं कैसे अपने आप को अनुकूलित करते हैं इस डेजर्ट में, इसको हम लोगों ने पहले डिस्कस कर दिया है, किया है ना? कैसे करते हैं बेटा बताइए? जो उनके शरीर की बनावट होती है वह उनको डेजर्ट में समायोजित करने में हेल्प करती है।
ओके, यस मैम। मैम उनके लेग मैम गद्देदार होते हैं। उनके गद्देदार होते हैं, वे कम वाटर ही उनको मिलता है, उसी में वे अपना जीवन यापन करते हैं। यस मैम। ओके, व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट आर फाउंड इन डेजर्ट? व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स? कैमल को छोड़ के और भी जो एनिमल्स है उनके बारे में क्या है? एंड प्लांट जो पौधे होते हैं दैट आर फाउंड इन डेजर्ट, जो कि डेजर्ट में पाए जाते हैं, उनके बारे में आप क्या कर सकते हो? वो अपने आप को कैसे अनुकूलित करते होंगे, अपना एडाप्टेशन कैसे करते होंगे डेजर्ट में? जैसे वहां पे पानी तो कम ही होता है, ज्यादा पानी होता ही नहीं है, तो वहां के जो प्लांट होते हैं अपने आप का आप एडाप्टेशन कैसे करते हैं, अनुकूलित कैसे करते हैं? मैम मिट्टी से मिलने का बेटा वो कम पानी में उग जाते होंगे, उनको वाटर कम हो सकता रहती होगी, वो ज्यादा मिट्टी के अंदर रहते हैं, यस ज्यादा गहरी होती है। ओके, उनको पानी की आवश्यकता कम पड़ती है, जो प्लांट वहां के होते हैं, इसलिए वहां पे रह पाते हैं, तो नहीं रह पाते डेजर्ट में। फॉर एग्जाम्पल कोई प्लांट का नेम बताइए वहां पे रहते हैं डेजर्ट में आपको। मैम कैक्टस। नागफनी, बताइए इसकी पत्तियां कैसी होती हैं नागफनी की, किसको पता है? नो मैम। कटीली होती हैं। यस मैम। मैम उसमें कांटे होते हैं। कांटे होते हैं, गुड। मैम हमने देखा इसको। देखा है? मैम मैंने देखा है। मैम अपने यहाँ भी मैम पाया जाता है। अपने यहाँ ही पाया जाता है। Do they Yes, have ma'am. the same kinds of adaptation? मैम क्या उनमें एक ही प्रकार का जो अनुकूलन होता है? There are desert animals like rats. यहाँ पे डेजर्ट में और भी एनिमल्स रहते हैं, जैसे कि रैट हो गया, चूहे रहते हैं वहाँ पे, एंड स्नैक भी रहते हैं डेजर्ट में, नहीं केवल कैमल ही रहता है वहाँ पे, रैट भी मिलेगा आपको, स्नैक भी मिलेगा। We do not have long legs. उनके पास लंबे पैर नहीं होते हैं कैमल की तरह, कैमल के पास लंबे पैर होते हैं ना, लेकिन उनके पास लंबे पैर नहीं होते हैं। यस मैम। दैट अ कैमल है, जो कि कैमल के पास लंबे पैर, उनके पास लंबे पैर नहीं होते हैं रैट और स्नैक के पास। टू स्टे अवे फ्रॉम द इंटेंस हीट ड्यूरिंग द डे, तो ये देखिए क्या करते हैं, दिन के समय दूर रहते हैं, छिपे रहते हैं। ओके, टू स्टे अवे, दूर ठहरे होते हैं, रुके रहते हैं, फ्रॉम द इंटेंस हीट ड्यूरिंग द डे, जो गर्मी ज्यादा होती है दिन के समय, तो इसलिए छुपे रहते हैं, निकलते नहीं है उस समय, अंदर रहते हैं। ओके, अंदर कहाँ पर रहते हैं? दे स्टे इन बरो, वे माद में रहते हैं, बिल में रहते हैं। डीप इन द सैंड, जो कि मिट्टी के बहुत ज्यादा अंदर होता है, बना के उसमें रहते हैं, बहुत गहरा बनाते हैं अपने बरो को, अपने बिल को, मिट्टी के बहुत ज्यादा अंदर होता है, उसी के अंदर रहते हैं दिन के समय। आया समझ में? फिगर 9.4। यस मैम। इसके अंदर कितना अंदर है मिट्टी के, उसी में रहते हैं। देन these animals come out only during the night. एनिमल जो है बाहर निकलते हैं कब? केवल रात में। When it is the cooler, जबकि ठंड होता है। आपने सुना भी है, बताया भी आप लोगों को कि डेजर्ट में दिन में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, रात में वो ठंडी होती है। ओके, तो ये एनिमल्स जो होते हैं ये दिन में यस मैम। के अंदर छिपे की वजह से, लेकिन रात में बाहर निकलते हैं। फिगर 9.5 show some typical plants that grow in a desert. How are these adapted to the desert? यहाँ पे देखिए कुछ प्लांट यहाँ पे बने पिक्चर में दिए हुए हैं जो कि डेजर्ट में उगते हैं, तो ये अपने आप को कैसे अडॉप्ट करते होंगे, इनका अनुकूलन कैसा होता होगा, अपने आप का समायोजन कैसे करते होंगे डेजर्ट में? रात में बढ़ते होंगे, दिन में। मैम इनको हम रात में मैम गर्मी तो मिलती होगी। जो प्लांट होते हैं अपने आप का समायोजन कैसे करते हैं डेजर्ट में? मैम नाइट में मैम डेजर्ट ठंडा हो जाता है मैम, उसी से इन्हें ये जो अपना अपने आप का जिनका विकास होता है इसमें कम पानी ही लगता है। ओके, वाटर बहुत कम आवश्यकता इनको होती है, क्योंकि वाटर तो बहुत ज्यादा होता नहीं है, तो इसलिए कम वाटर में ही है। ठीक है, इनका विकास कम वाटर में होता है। इनके जो रूट होते हैं ये ज्यादा मिट्टी के अंदर, जो सोयल होती है वहाँ की सैंड होती है उसके ज्यादा अंदर होती है, इनकी जड़ जो होती है। ओके,
Yes, ma'am. मैम इसलिए अपने आप को ये समायोजित कर पाते हैं वहां के रेगिस्तान में। चलिए आगे की एक्टिविटी हम लोग रीड करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ओके, जितना भी आपको समझाया गया सबको आ गया समझ में? यस Ma'am. तो एक्टिविटी नंबर 3 है, Yes, ma'am. रीड करेंगे। यस मैम प्लांट के बारे में ही है, डेजर्ट के प्लांट जो है उन्हीं के बारे में है, चैप्टर नंबर एक्टिविटी नंबर 3। बाकी आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा माउंटेन रीजन, फिर हम यात्रा करेंगे माउंटेन रीजन का, पर्वतीय क्षेत्र का। उसके बाद से और भी है यहाँ पे ग्रास लैंड, यहाँ की यात्रा भी करनी है। उसके बाद से हमें यात्रा करनी है पॉन्ड एंड लेक की, जो कि कैसे आवास है, जलीय आवास, एक्वेटिक हैबिटेट। पॉन्ड हो गए, लेक हो गए। ओके, ये बहुत लंबा है चैप्टर। यस मैम सभी लोग को फिनिश सेंड कर देंगे जिसने नहीं सेंड किया है, ठीक है? और बाकी जितना पढ़ाया गया उतना रीड करना आप लोग, आगे की जब आप रीड करना जो भी टॉपिक है। ओके, गुड बाय फ्रेंड्स। Yes, ma'am. Ma'am, मैम goodbye. गुड बाय।